हनुमान जी कभी कभी छोटे हो जाते हैं, कभी कभी बहुत बड़े हो जाते हैं। वैसे ही आज दिव्य स्वरूप बनाते हैं और इतना बड़ा आकार कर लेते हैं कि उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो फट जाता है बीच से। और जैसे ही फट जाता है सारी गंदगी दूर हो जाती है। जो बाल गोपाल थे उनको भगवान ने दोबारा जीवित कर दिया और सब कुछ भुला दिया कि कुछ हुआ था। फिर बाल गोपाल खुशी होकर के आगे जाने लगे और जब आगे जाने लगे तो एक बगुले के रूप में बकासुर नाम का दैत्य आया था। अब वो भी मुंह खोल करके बैठा था। अब ग्वाल वाला अंदर फिर जाने लगे, बोले बहुत सुंदर कारीगरी करी है किसी ने, कितना सुंदर दिव्य ये भवन ऐसा बना दिया है। बोले इसके अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है। अब ग्वाल वाला फिर अंदर चले गए। अब बकासुर मुख तो बंद कर नहीं सकता क्योंकि मारने तो बालकृष्ण लाल जी को आया था। अब बालकृष्ण लाल जैसे ही अंदर जाने लगे तो वो समझ गए कि ये कौन है। जैसे उसने धीरे धीरे मुख बंद किया, भगवान ने अपना पैर नीचे चोंच में लगाया और हाथ से चोंच को ऐसे फाड़ दिया और उसका अंत हो गया। बोलिए बकासुर मर्दन भगवान की जय। इधर बकासुर अघासुर आदि को मार करके गौए चराते हुए घर आते। अब क्या हुआ, जब वृंदावन से गौए चराने जाते थे तो जंगल में जब गौए चराते थे तो घर से भोजन सब लोग लेकर के जाते थे। अब जब भोजन कर लेकर के जाते थे भगवान का एक नियम था कि बीच में स्वयं बैठ जाते और जितने ग्वाल बाल होते वो आसपास गोला लगाकर बैठ जाते फिर भोजन करते। अब बालकृष्ण लाल जी कभी अपने घर से कुछ लेकर नहीं जाते। अब ठाकुर जी आराम से बीच में बैठ जाते। अब कभी भी जिनकी तरफ पीठ हो जाती वो कहते अरे कान्हा मेरी तरफ घूमो ना। अब ठाकुर जी बार बार इधर घूमे उधर घूमे उधर घूमे। ठाकुर जी समझ गए कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, इनको माया दिखानी पड़ेगी। भगवान ने ऐसी माया दिखाई कि सबको ऐसा ही लग रहा है कि ठाकुर जी मुख मेरी तरफ किए हैं, बाकी सबकी तरफ पीठ है। अब ठाकुर जी ऐसे बैठ गए। अब क्या हुआ, जो बाल गोपाल थे ग्वाले वो सब थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी को खिलाते। अब ठाकुर जी बड़े आनंद से खाते। एक दिन क्या हुआ, मधुमंगल जो है वो बड़े गरीब घर से था। घर से कभी कुछ वो भी नहीं लाता, घर में कुछ होता ही नहीं। ग्वाल बाल लाते उनके साथ में वो भी खा लेता। अब भगवान सोच रहे हैं कि सबके घर का तो मैंने खा लिया, सबके घर का अन्न पवित्र हो गया, पर भी ये जो मधुमंगल है इसके घर से मैंने भी कुछ नहीं खाया, इसके घर का अन्न पवित्र कैसे करूं। एक बात बताऊं, कुछ सेवाएं होती हैं उनको करने से हमारी शुद्धि होती है, जिससे हमारा शरीर है तन है, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान। ये जो धन है जब तक हम दान नहीं करते तब तक पवित्र नहीं होता। बोले भी मधुमंगल के यहाँ से कुछ मैंने खाया नहीं है, कुछ खाना चाहिए। मधुमंगल से कहा मधुमंगल कल मैं तुम्हारे यहाँ का कुछ खाऊंगा। बोले जैसी आपकी आज्ञा। अब मधुमंगल जब दूसरे दिन आए तो ऐसे ही आगे हाथ हिलाते हुए। अब दोस्त जो साथी होते हैं तो आपस में हंसी मजाक तो बहुत करते हैं। अब ठाकुर जी आपस में सखाओं के साथ में मिलकर के हंसी मजाक करने लगे। अरे देखो बड़ा चालाक है, अपने घर से कुछ नहीं लाता, हम लोगों का खा लेता है। देखो कितना चालाक है, घर में कुछ कम ना हो जाए। बोले लाला ऐसी बात नहीं है। अरे ऐसी बात है। बोले नहीं लाला ऐसी बात बिल्कुल ना है। बोले ऐसी बात नहीं है तो क्या बात है। बोले बात कुछ ऐसी है कि मैं लाना भूल गया। तो बोले अभी चले जाओ, अभी लेकर आ जाओ। अब जबरदस्ती मधुमंगल को घर पे भेज दिया। अब जब मधुमंगल घर पर आए अपनी मैया से बोले अरे मैया, हाँ कहाँ है गो, घर लौट कैसे आयो तू। अरे मैया, बोला किस कन्हैया है, बड़ी भूख लगी है, घर में कछू हुए तो दे दे। लाला घर में तो कछू ना है, परसों कढ़ी बनाई थी, देख रही हूँ मटकी में है या नहीं। मटकी को उठा के देखा तो उसमें थोड़ी सी नीचे थी। अब मधुमंगल ने जैसे उस मटकी को पकड़ा तो दूर से ही खट्टी खट्टी बदबू आई। अब 3 दिन की कड़ी, एक तो मट्ठे से बनी, खट्टी तो हो ही जाएगी। अब ठाकुर जी वहां पे इंतजार कर रहे हैं कि मधुमंगल कब आएंगे। इधर मधुमंगल आराम से मटकी को पकड़ करके ले जा रहे हैं।
अब रास्ते में सोचा कि हमारा जो कान्हा है इतनी खट्टी कड़ी खाएगा तो उसका तो मुंह ही खराब हो जाएगा। ठाकुर जी के सखे जो थे, सखा थे, ठाकुर जी को बड़ा चाहते थे। बोले कान्हा को बड़ी तकलीफ होगी यदि इतनी खट्टी कड़ी खाएगा वो। रास्ते में उन्होंने मटकी अपने मुख में लगाई और सारी मटकी पी गए। जब मटकी को उठा करके पी लिया, अब जब दूध पीते हैं हम लोग तो मूछें बन जाती है ना, वैसे जब उन्होंने कड़ी पी तो उनकी मूछें बन गई। अब उनको याद ही नहीं कि मेरी मूछें बन चुकी हैं। अब ठाकुर जी के सामने पहुंचे, अरे फिर तुम हाथ हिला के चले आए। अरे लाला क्या करूं, मैं रास्ते से आ रहा था, क्या करूं, भूल गया, नहीं ला पाया। फिर बात बनाने लगे, अभी ये वो ऐसे करके। बोले लाला तू बहुत चालाक है, अकेले कड़ी खा के आ गए हो ना तू। बोले लाला मैंने तो कड़ी ना खाई, तैने कैसे पता चला लिया, तो ये कैसे पता चली। बोले मोए उल्लू बनाएगो तू, मोए दारी के जे मूछन ने देख रहा है तू, जे मूछन में का लग रहा हो। अरे मेरी मूछन में का, मेरी मूछन में तो कछु ना है। अरे दारी के जे मूछन में कड़ी लग रही है जो तू अभी पी के आयो। अब भगवान सोच रहे थे कुछ ना कुछ तो मिल जाए जो इसकी आंखा खा करके मैं इसका अन्न पवित्र कर दूं। बोले ठीक बात है, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो मूछनों में कड़ी लगी थी ठाकुर जी ने ऐसे लिया और चाट लिया। अब ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे हैं और सब ब्रह्मा जी को सब यही बता रहे हैं कि ये बाल कृष्ण लाल जी हैं, कृष्ण अवतार में नारायण हैं। अब उनके मन में एक विस्मय पैदा हो गई। बोलिए ठाकुर तो हो ही नहीं सकते, भगवान तो हो ही नहीं सकते। अरे ये भगवान है, इनके तो अष्टपहर सेवा चलती है, जो हर पहर में 3 घंटे में एक बार भोजन का भोग लगता है, चाहे दिन हो चाहे रात। दिन में 8 बार भोग लगाने वाले, और ये आज देखो तो, और भोग कैसे लगता, अपरस सेवा होती है। जिस रास्ते से भोजन लाया जाता है उसमें पुजारी के अलावा कोई दूसरा आता भी नहीं, इतना अपरस किया जाता है, छुआछूत मनाई जाती है। और आज वो नारायण ऐसे किसी के मुंह में लगा हुआ अन्न खा ले, ऐसा नहीं हो सकता। ये भगवान नहीं है। बोले अब तो इनकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। बोले परीक्षा कैसे ली जाए। अब गौएं चरा रहे थे, उन्होंने क्या किया, गौओं को वहां से बैकुंठ में भेज दी, सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी जब नीचे आए तो ठाकुर जी को पता लगा कि ब्रह्मा जी कुछ करने वाले हैं, तो सब भोजन कर रहे थे। बोले तुम अभी रुको, मैं गौओं को देख कर आता हूँ। अब गौओं को देख करके आता हूं मैं, ऐसा बोल करके जाते हैं। गौओं को तो ढूंढ रहे, कहीं मिली नहीं, गौएं हो वहां तो मिले। उन्होंने कहा शायद गौएं ग्वाल वालों के पास हो, ग्वाल वालों के पास लौट करके आए तो ग्वाल वाल भी गायब। अब ठाकुर जी बड़े परेशान हुए, उन्होंने ध्यान लगा करके देखा, जान गए तो ब्रह्मा जी ही परेशान कर रहे हैं मुझे। अब ठाकुर जी ने क्या किया, स्वयं ब्रह्मा जी का रूप धारण किया और ब्रह्मलोक में पहुंच गए। द्वारपाल खड़े थे, द्वारपालों से कह दिया कि आज कल क्या है, बहरूपिये बहुत हो गए हैं, यदि मेरा रूप धारण करके कोई दूसरा आए तो उसे अंदर मत घुसने देना। बोले जैसी आपकी आज्ञा। अब ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया, भगवान ने अंदर चले गए। जो असली ब्रह्मा जी हैं अब अंदर आ रहे हैं, तो बोले कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, रोज कहाँ जाता हूँ मैं। अरे बहरूपिये पीछे हट। बहरूपिये क्या हुआ, अरे मुझे सब पता है, ज्यादा ज्ञान मत दे। क्या हो गया तुम्हें, ब्रह्मा जी को अंदर ही नहीं जाने दे रहे। अब ब्रह्मा जी ने फिर से ध्यान लगा कर देखा, बोले बाल कृष्ण लाल जी बहुत गलती कर बैठा हूं मैं तो। अब उन्होंने ठाकुर जी से क्षमा याचना की। ठाकुर जी फिर आते हैं, अब जाते हैं जब लौट करके तो पूरा ब्रजमंडल जैसा पहले था वैसे ही हो गया। इतने में 1 साल बीत चुका था। अब ब्रह्मा जी ने इनकी 42 श्लोकों में स्तुति की, परंतु भगवान प्रसन्न नहीं हुए इनसे। क्षमा तो कर दिया, हाँ जाओ कोई बात नहीं है, पर ब्रह्मा जी से इतने प्रसन्न नहीं हुए। अभी आप आगे की कथा में अभी सुनेंगे कि इंद्र ने भी ऐसा ही कुछ किया था और इंद्र से बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। सारे मंडली समझा रही है कि नहीं लाला ऐसा मत करियो, ऐसा मत करियो, श्रीदामा मान जाना। नहीं मोए नहीं मानो लाला, मोए तो गेंद चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी करे तू, मोए नहीं, मतलब मोए तो बस गेंद ही चाहिए। अब ठाकुर जी कहते हैं मैं कूद जाऊंगा,
अरे कूद जा, मैं कोई दिक्कत ना है, बस मैं तो गेंद चाहिए। ठाकुर जी ने एक छलांग लगाई और जब छलांग लगा दी तो अब रास्ते में क्या हुआ, उस कालिया की पत्नियां मिलती हैं। अब कालिया की पत्नियों ने देखा कि इतना सुंदर बालक, बलैया ले रही हैं, उसकी नजर उतार रही हैं और बोले बेटा यहाँ से चले जाओ। बोले क्यों? अरे मेरे पति है ना, उन्हें पता चला तुम यहाँ पे आए हो तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। बोले नहीं, उनसे तो मिलने में आए हो, बिनते ही मिल लो मोए। ठाकुर जी को बहुत समझाया लेकिन ठाकुर जी नहीं माने और कालिया नाग के पास गए। अभी कालिया नाग आराम से सो रहा था। कालिया नाग के कान में बोला उठो ना। अब वो ऐसे ला के दिखाई और फिर सो गया। बोले ऐसे नहीं उठेगा, इसको क्रोध दिलाना पड़ेगा। पूंछ में एक लात मारी, जैसे ही एक लात मारी तो झटपटा के उठा और उसे क्रोध आया और भगवान से लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। बोले यहाँ से जा रही हो या नहीं? बोले मैं यहाँ से क्यों जाऊं? कालिया नाग बोला मैं यहाँ से क्यों जाऊं? बोले यहाँ का वातावरण तुम्हारे कारण अशुद्ध हो रहा है, विषैला हो रहा है, तुम्हें तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। बोले मैं कहीं नहीं जाने वाला। भगवान ने एक खींच के कनपटी में दिया, बुद्धि सही हो गई और जैसे ही बुद्धि अपने स्थान पर आई बोले स्वामी जी मैं चला जाऊंगा, लेकिन कहाँ जाऊं? मैं यहाँ से जाऊंगा तो आप तो जानते ही हैं। परीक्षित जी बोले ऐसे क्या बात थी जो यहाँ से जाने के लिए इतना वो कर रहा था, मैं यहीं रहूंगा। बोले एक बार की बात है, गरुड़ जी और कालिया ये दोनों भाई भाई हैं, मतलब माता अलग अलग है, पिता एक ही है। तो एक बार इन दोनों माताओं में शर्त लग गई और इनकी कालिया की जो माता है, गरुड़ की माता, उनकी शर्त हार गई। और जब शर्त हार गई तो बोले अब आपको मुझे दासी के रूप में स्वीकार कर, दासी के रूप में आपको रहना पड़ेगा, जो मैं कहूंगी वही करना पड़ेगा। अब पहले तो वचन चलते थे, एक बार कह दिया हाँ तो बस वही करना है। तो अब वो कहती है ये करो वो करो। गरुड़ की कालिया की माता, गरुड़ की माता वही करती। एक बार गरुड़ जी को पता चला कि मेरी माता तो ऐसे दासी बनी है। माता जी से पूछा आप ऐसा क्यों कर रही? बोले मैं तो एक बार ऐसी बात हुई थी, वो हो गया था, ये हो गया था। बोले तो मैं आप परेशान ना हो, मैं इस मुक्ति से, इस दुष्ट से आपको मुक्ति दिलाऊंगा। अब आज गरुड़ जी कालिया के पास गए। कालिया से बोले हे गरुड़ जी, कालिया से गरुड़ जी बोले हे कालिया अब आप ये बताइए आप इस कष्ट को कैसे दूर करेंगे? बोले कौन सा कष्ट? आप मेरी माता को दासी मानते हैं, वो दासी ना रहे, ऐसा कोई एक बार में कार्य बता दीजिए, मैं आपका वो कार्य कर दूं और मेरी माता आपकी दासी ना रहे। तो बोले जाओ स्वर्ग में और वहां से अमृत लेकर के आओ, यदि आपने वो अमृत मुझे दे दिया तो मैं तुम्हारी माता को क्षमा कर दूंगा। बोले जैसी आपकी आज्ञा। देवलोक में गए, देवताओं के पास में गरुड़ जी ने कहा कि आप मुझे वो अमृत का कलश दे दीजिए। बोले अमृत का कलश कोई हलवा है जो आप लेने आ गए? कहा मैंने कितने कष्ट उठा करके समुद्र मंथन किया, समुद्र मंथन करने के बाद में आज वो अमृत का कलश मेरे हाथ लगा और वो आप ऐसे मांगने आ गए, मुझे दे दो, ऐसे दे दिया जाएगा। बोले आप परेशान ना हो, आपका अमृत का कलश है, आपके पास ही रहेगा। जैसे ही मैं कालिया के पास में ये रख दूंगा तो आप लेकर के चले जाना। बोले ठीक है। सारी बात बताई और अमृत का कलश लेकर के आए और कालिया को दे दिया। कालिया ने कहा इस स्थान पर रख दो, अभी मैं अशुद्ध हूँ, स्नान करके आऊंगा फिर इसका पान करूंगा। गरुड़ जी ने वहीं पर वो कलश रख दिया। बोले देख लो अब मेरी माता आज से मुक्त है ना? बोले हाँ, अब तुम्हारा काम खत्म, अब तुम्हारी माता हमारी दासी नहीं है। अब गरुड़ जी तो चले गए अपना कार्य करके। इतने में ही देवता आए और उस कलश को लेकर के देवलोक को चले गए। जब देवलोक को चले गए तो फिर से इन दोनों में लड़ाई हुई। और जब अमृत का कलश गरुड़ जी लेकर के आए थे, कलश का मतलब होता है कुंभ, कुंभ का मतलब घड़ा। जब अमृत का घड़ा लेकर के आए थे तो 4 जगह उसकी बूंद गिर गई थी, 3 जगह। जो कुंभ लगता है ना, कुंभ का मेला, वो वहीं पर उसी जगह पर लगता है जहां पर वो बूंद गिरी थी। लास्ट में जाकर के कालिया नाग जहां पर रहता है, काली दह के उस वृक्ष पर
वो बैठे थे और उस वृक्ष के नीचे भी वो बूंद गिर गई थी। उसी दिन से जिस वृक्ष से भगवान कूदे थे उस वृक्ष को आप अभी तक देख सकते हैं। द्वापर युग से अभी तक वो वृक्ष जिंदा है अमृत के प्रभाव से। जब जब झगड़ा हुआ तो एक क्या हुई, शुक्राचार्य जी असुरों के देव गुरु गोष्ठी रखी, पंचायत लगाई तो बोले अब आज कालिया नाग के पास में रोज एक पक्षी जाएगा, गरुड़ का एक भाई जाएगा। अब एक बार क्या हुआ, गरुड़ जी के पास में एक बार नागों, जब नागों का काम खत्म हो गया तो नागों का अब प्रभाव उल्टा हुआ। बोले क्या, अब मैंने आपको अमृत का कलश दे दिया था, इससे अब आपकी ये बात तो गलत साबित हुई कि मुझे आपके पास आना है। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, इसलिए अब मैं आपसे कोई बंधन में नहीं हूँ। बोले ठीक बात है, और आपने जो झगड़ा किया है मुझसे दोबारा उसका भी फल आपको भोगना पड़ेगा। बोली कालिया नाग बोला, बोले अब क्या करना पड़ेगा? बोले अब आपको रोज एक सांप मेरे पास भेजना पड़ेगा जिसका मैं भक्षा भक्ष करूंगा, भोजन करूंगा। वहां पर ये बात मान ली जाती है। अब रोज एक नाग, एक सांप गरुड़ के पास आता और गरुड़ जी उसको खा लेते। एक बार क्या हुआ, कालिया नाग का नंबर आया, और कालिया नाग का जब नंबर आया तो कालिया नाग उनके पास गया ही नहीं। तो गरुड़ जी को क्रोध आया और कालिया नाग को दौड़ा लिया, और कालिया नाग दौड़ते दौड़ते उस जल में प्रवेश कर गया। और उसी जल में एक ऋषि तर्पण कर रहे थे, और जब उसमें छलांग लगाई गरुड़ जी ने तो छिट गए पूरे, और उनकी पूजा में विघ्न आया। तो वो बोल दिए कि जब भी तू इस जल में प्रवेश करेगा तो भस्म हो जाएगा। गरुड़ से बोले। अब कालिया नाग ने कहा कि अब इसको तो सांप लग गया है तो इस जल में आएगा नहीं, इसमें नदी में। तो बोले अब हम यहीं रहेंगे। इसीलिए कालिया नाग उसमें रहता था, बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि गरुड़ जी यदि उसमें प्रवेश करेंगे तो भस्म हो जाएंगे। आज भगवान से कह रहा है कि यदि मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा तो आपको तो पता ही कि मेरा ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय हो जाएगा। बोले नहीं होगा। बोले मैं आपके लिए ऐसा प्रबंध करूंगा जिसके लिए कोई दूसरा, गरुड़ जी वहां पर जाएंगे ही नहीं। बोले कौन सा? बोले रमणक द्वीप, इंग्लिश में स्नेक द्वीप जिसको बोलते हैं, स्नेक द्वीप। वहां पर सांपों की नगरी है, वहां पर भी इस कालिया को भेज दिया गया। अब कालिया नाग को वहां पर भेजा गया तो अब बोले इससे पहले जल से बाहर निकलना पड़े। तो भगवान ने क्या किया, अब कालिया नाग भगवान की स्तुति करता है और कहता है कि आप आज तक मैं यहाँ पर न जाने कितने जीवों को मार चुका हूँ अपने विष के प्रभाव से, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने फन पर भगवान को विराजमान करता है, और विराजमान करके भगवान के साथ में भगवान उसके फनों पर नृत्य करते हैं, और नृत्य करते हुए बाहर निकलते हैं। इतने में ही जो सखा थे, ग्वाल बाल थे, वो रोने लगते हैं, क्योंकि जब अंदर कालिया नाग के साथ में जब युद्ध हो रहा था तो उसका खून ऊपर आ रहा था। तो जो सखा थे, सखों ने यही समझा कि ये खून उस कन्हैया का है, तो वो रोने लगी। और जाकर के जसोदा मैया को जब ये बात बताई, जसोदा मैया बड़ी ही दुखी हुई, और दुखी होकर के वहां पर जब दौड़ती आई, जब दौड़कर वहां पर पहुंची तो देख रही हैं भगवान तो कालिया नाग के फन पर नृत्य कर रहे हैं। आगे चल करके एक बार जब गौओं को चरा रहे थे ग्वाल बाल, तो कंस ने प्रलंबासुर को भेजा, और प्रलंबासुर आया तो आज प्रलंबासुर क्या हो, आग के रूप में, पूरे जंगल में आग ही आग। अब चारों तरफ जंगल में आग ही आग है, दावानल ही दावानल है। तो अब ग्वाल बाल सब तरीके से बोल रहे हैं, क्या करूं क्या करूं क्या ना करूं। अब सब भगवान की शरण में आ जाते हैं और वो कहते हैं लाला आज तक जितने भी कष्ट आए तो तैने ही बचाए हो, आज भी तो ही बचानो पड़ेगा। मोए और कोई दिखी ना रहो कि मोए बचा सके, बस तू ही है, तू ही मेरी रक्षा कर। बोले कोई परेशानी की बात नहीं, आंखें बंद करो। अब एक सखा था बड़ा ही चालाक, उसने आंखें तो बंद की, एक उंगली से हटा ली। अब जैसे उंगली हटाई तो वो तो देख रहा था कि ठाकुर जी क्या कर रहे थे। अब ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, उस आग को, दावानल को पीते जा रहे हैं। अब उस बालक ने देख लिया कि
ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? अब ठाकुर जी आराम से दावन को पी गए। ग्वाल बाल जो ग्वाल था वो जिसने देखा था, बाद में कहते अरे कान्हा तू तो बड़ो चमत्कारी है, तैने तो आ गई पी लई। बोले तैने कैसे देख लियो? वे दारी के मैं कम समझे तू, मैं सब देख रहा तो। कोई बात नहीं। एक बार क्या हुआ, मधुमंगल को लगा कि जाकी जो वेशभूषा है कुछ अलग ही है। बोले दारी के आज वेशभूषा मोह दे देते। बोले वेशभूषा क्या करेगो तू? बोले जितने भी राक्षस आदि हैं तेरे वेशभूषा से ही डरे, और जितनी गोपियां हैं ब्रजमंडल में तो बड़ो लाड़ लड़ा में, और मोह तो कोई पूछे भी ना है, जे सब तेरी वेशभूषा को ही काम है। बोले वेशभूषा को काम है? बोले हाँ ले ले वेशभूषा। अब वेशभूषा दे दी। अब वेशभूषा जैसे ही बने, पीताम्बर पहनो, नीचे धोती लगाई, बंसी यहाँ ठोसी, मोहे पंख लगाए। अब उधर से केसी नाम के दैत्य को भेजा था। अब केसी को यही बताया कि जो कान्हा है मयूर पंख धारण करता है, पीताम्बर पहनता है, अब पीताम्बर बंसी रखता है। अब सारा वेशभूषा तो ले लिया मधुमंगल। अब मधुमंगल ऐसे आराम से बंसी लिए घूम रहे हैं। अब जैसे ही केसी घाट पे जहाँ पर मैं रहता हूँ वहां पर पहुंचे हैं तो क्या हुआ, केसी नाम का दैत्य आया बैल के रूप में। अब जैसे बैल के रूप में आया तो अब श्रीदामा के पीछे लग गया, क्योंकि अब श्रीदामा भगवान श्री कृष्ण जैसे वेशभूषा में था। अब दौड़ते 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 अरे रे कन्हैया 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 मैं बचायो बचायो। कायदारी के वेशभूषा ले ली तेने। अब वेशभूषा तुरंत वापस करी। वहां पर भगवान ने केसी का अंत किया, और जहां पर केसी को मारा था वहां पर केसी घाट नाम से उस स्थान का नाम हो गया। बोली केसी मर्दन भगवान की जय। अब इधर भगवान सबको गोपियों को अच्छे लगने लगे, और जब भगवान अच्छे लगने लगे तो क्या हुआ, अब सब कात्यायनी माता का मंदिर है वृंदावन में, वो सबसे पुराना मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण के समय का है। वहां पर गोपियां जाती हैं और कात्यायनी माता से हेमंते प्रथमे मास से, जो हेमंत ऋतु होती है, एक ऋतु 2 महीने की होती है, जो पहले महीना होता है उस महीने में जाकर के गोपियां कात्यायनी माता की पूजा अर्चना करती, और उनसे यही अर्चना करती कि मुझे बाल कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। और पूजा करने से पहले जमुना जी में स्नान करने जाती हैं, और जब जमुना जी में स्नान करने जाती हैं तो वहां पर नग्न होकर के स्नान करती हैं। अब जो जल है, जल के देवता वरुण जी हैं। वरुण जी को बड़ी ही लज्जा आई और भगवान के पास आकर के कहते हैं कि आपके यहाँ की जो ब्रजमंडल की गोपियां हैं वो ऐसा ऐसा कृत्य करती हैं, कृपया आप हमें समझाइए। अब जब समझाने के लिए उनसे कहती हैं तो भगवान एक दिन क्या हुआ, जब वो नहा रही थी उसी समय चीर घाट पर पहुंच जाती है। केसी घाट के आगे चीर घाट है 100 मीटर आगे। उस घाट पर जब गोपियां नहा रही होती हैं उस समय उनके जितने वस्त्र थे सारे वस्त्र लेकर के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। अब जैसे ही गोपियां बाहर आई और बाहर आके देख रही हैं तो उनके जब जहां जहां पर जिसने भी वस्त्र रखे थे एक भी वस्त्र नहीं है। अब बोले वस्त्र मेरे कहाँ गए? इतने में ही क्या हुआ, बंसी बजाते हुए ठाकुर जी ऊपर दिखाई दिए। अब ठाकुर जी ऊपर बंसी बजा रहे, जैसे बंसी की आवाज सुनी तो समझ गए कि ये सब कन्हैया की ही चाल है। अरे कान्हा, अरे हाँ गोपी क्या कह रही है तू? मेरे वस्त्र ने दे दो ना, वस्त्र चाहिए तुम्हें? हाँ तो लो ले जाओ। अरे मैं स्त्री हूँ, मुझे क्या पता तुम स्त्री हो पुरुष हो, मैं मुझे उससे क्या, ये रहे वस्त्र ले जाओ। बोले मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती, गर्दन तक जल में खड़ी है। बोले क्यों नहीं आ सकती? बोले आप पुरुष हैं मैं स्त्री हूँ। बोले जब इतना भेदभाव जानती हो
तो वरुण देवता जो जल के देवता हैं, जो जल स्वरूपी हैं, उनके पास जाकर के आप नग्न अवस्था में स्नान क्यों करती हैं? आज से कभी नहीं करूंगी। नहीं नहीं तुम करोगी। वस्त्र लो ले जाओ आके। अब जाए कैसे? नहीं जा रही है। अरे कन्हैया मैं मत परेशान करे, मैं वस्त्र दे देना। अब ठाकुर जी वस्त्र नहीं दे रहे हैं। बड़ी मुश्किल में भगवान ने वस्त्र दिए। और यहाँ पर जब भगवान वस्त्र देते हैं तो गोपियां फिर भगवान की स्तुति करती हैं। बरहा पीड़ा नटवर बपहु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासाः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुदया प्राविशत् पूरयन्ते वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत्।